हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इंडिफरेंस कर्व्स। इंडिफरेंस कर्व्स होते क्या हैं एक्चुअल में? इंडिफरेंस कर्व्स की एक डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। इंडिफरेंस कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, एक ऐसा कर्व है जहाँ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं और वो कॉम्बिनेशंस किस किस के दिखा रहे हैं? दो प्रोडक्ट्स के दिखा रहे हैं जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किसको दे रहा है? कंज्यूमर को दे रहा है। इंडिफरेंस का हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो दो प्रोडक्ट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक तरह से आप ये मान लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड्स होने चाहिए कि एक को कम करके हम दूसरे की कमोडिटी इंक्रीज कर सकें। ठीक है, और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि अगर वो कॉम्बिनेशन बेशक कितने भी चेंज कर ले, पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा, जो उसको एक की ज्यादा और दूसरे की कम खाने से या दूसरे की ज्यादा और पहले की कम खाने से बराबर सेटिस्फेक्शन मिले, उसमें कोई डिफरेंस ना आए। इनडिफरेंट है वो अपनी चॉइस को लेके। ठीक है, ये बेसिकली समझ लीजिए इंडिफरेंस कर्व का। इनडिफरेंट है अपनी चॉइस को लेके, वो बहुत रिजिड नहीं है कि हाँ मुझे एक्स का एक ज़्यादा प्रोडक्ट एक्स ही खाना है, वाई नहीं खाना है। ये आप इसको मैं आपको ये एक ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। और जो हमने पीछे, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिए, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आगे की वीडियोस को लेके। तो जैसे हमने डिमांड सेट बनाकर और फिर उसको ग्राफ में प्लॉट करके डिमांड कर्व बनाया था, ऐसे ही हमने इंडिफरेंस सेट की हेल्प से यहाँ इंडिफरेंस कर्व को समझाने की कोशिश की गई है। इंडिफरेंस सेट कैसे बना? तीन इसके हेडिंग्स हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ एप्पल्स एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस। यहाँ हमने दो प्रोडक्ट्स जो लिए हैं, गुड्स जो लिए हैं, जो चीज़ें कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, दैट वो है ऑरेंज और एप्पल्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, ये चार कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं। और नंबर ऑफ एप्पल्स, एक एप्पल खा रहा है तो ऑरेंजेस कितने खा रहा है? 10 खा रहा है। एप्पल अगर 2 खा रहा है तो ऑरेंजेस 7 खा रहा है। एप्पल 3 खा रहा है तो ऑरेंजेस 5 खा रहा है। और एप्पल अगर 4 खा रहा है तो ऑरेंजेस 3 खा रहा है। ठीक है, देख लीजिए, अगर जैसे जैसे वो एप्पल की कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे ऑरेंज की उसको जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज करनी पड़ रही है, क्योंकि अनलिमिटेड तो खा नहीं सकता, लिमिटेड भूख है उसके पेट में। तो अगर उसको एक चीज को खाना है, ज्यादा खाना है, तो दूसरे की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो यही जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं वही हमारे इंडिफरेंस कर्व में शो हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन हमने बना दिए ए बी सी डी ई, ए बी सी डी। तो ये जो कर्व है इसको हम बोलते हैं आईसी कर्व, दैट इज इंडिफरेंस कर्व और आईसी कर्व। ठीक है, और ये जितने भी पॉइंट है ए बी सी और डी, ये चारों जो है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का मतलब जितना उसको 5 ऑरेंज और 3 एप्पल खाने में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उतना ही उसे 7 ऑरेंजेस और 2 एप्पल्स खाने में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। उसे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं फील हो रहा, सेम। यही आप मेन ये समझ लीजिए, इनडिफरेंस कर्व में वो इंडिफरेंट है अपनी चॉइस को लेके, और जो इस पूरे कर्व पे किसी भी पॉइंट पे आप अगर इसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो इसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस क्या, उसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा।